हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बहुत दिनों के बाद अपने ब्लॉग में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। समाज में जब भी कोई घटना घटती है तो हर एक व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है कि वो उसके ऊपर दो शब्द कहे। एक चिंतक होने के नाते और फिलॉसफर होने के नाते मेरे मन में भी बहुत दिनों से जिज्ञासा उठ रही थी। राम मंदिर का मुद्दा सालों साल से अत्यंत ज्वलनशील रहा है और ये आज 500 वर्षों के बाद मंदिर का पुनरुद्धार होना, मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित होना और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होना, ये प्रत्येक भारतवासी के लिए एक गर्व का विषय है। दोस्तों, जैसे एक सामान्य से विषय की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने घर का जीर्णोद्धार करा के, रेनोवेशन कराकर दोबारा से उसमें रहता है तो उसे एक नई अनुभूति, नई स्फूर्ति महसूस होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार राम मंदिर का निर्माण होना भी प्रत्येक भारतवर्षी के लिए एक उल्लास का विषय रहा। लेकिन जैसे मैं अपने पुराने वीडियोस में कहता आ रहा हूं और निश्चित भी किया है कई जगह मैंने, कि समाज में धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू के समान है और दोनों को समानांतर एक साथ चलना भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी निश्चित कर लेना चाहिए कि ये धर्म और राजनीति किस प्रकार से समाज के लिए विकासशील हो सकती है, विकास में सहायक हो सकती है, या धर्म और राजनीति समाज के लिए घातक हो सकती है। ये बुद्धिजीवियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत जटिल प्रश्न है। मैं पिछली रात ढंग से सो नहीं पाया, यही विचार करता रहा कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होना या मंदिर का पुनरुद्धार होना, जीर्णोद्धार होना, ये मेरे लिए गर्व की बात है, या राजनीतिगत धर्म के अनुसार किए गए कार्य का अनुसरण करना मेरे लिए गर्व की बात है। दोनों में बहुत छोटा सा और बहुत संकुचित और किंचित मात्र फर्क है। इसी पे मैं विचार करता रहा कि राम क्या है। दशरथ नंदन राम, सीता के प्रभु राम, या जो इस जग में समाया हुआ है वो राम। जैसा कि आज तक हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, तो उससे तो हमें यही जानकारी मिलती है कि राम कण कण में समाये हैं, हर व्यक्ति में समाये हैं, पूरी प्रकृति राममय है और राममय पूरी प्रकृति है। तो दोस्तों, इस बात पे जब मैं चिंतन कर रहा था तो मुझे एक श्लोक याद आया। कहा जाता है कि उस श्लोक के पढ़ने मात्र से विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाता है। वो श्लोक है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। मात्र श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, इसका जाप करने से 1 सहस्र विष्णु के नामों का वर्णन करना एक समान है। सामान्यतः अर्थ में मैं इसकी
एक लंबी परिभाषा या लंबा अर्थ आपके सामने रखूँगा, जैसा मैंने किसी विद्वान से सुना या उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे समझाया और मेरे अपना लिखा हुआ उन्होंने मुझे दिया, और उसको मैंने शब्द से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है आज। उन्होंने कहा, हे बरानने राम राम इति अहम मनोरमे रामे रमे तत् राम नाम सहस्र नाम तुल्यम। अर्थात हे श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से सुंदर पार्वती राम 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 इसी द्वय अक्षर नाम के आधार पर आप इसको जप करें, सोते हुए करें, जागृत अवस्था में करें या सुषुप्त अवस्था में करें, केवल इसी श्लोक का आप अनुसरण करते रहें, जप करते रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने आप पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में भी हमारे पुराणों में एक कहानी वर्णित है। एक बार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ में भोजन करने की बात कही। उस वक्त माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा कर लें, उसके पश्चात वो कुछ करें। थोड़ी देर बाद फिर शंकर जी को जरा भूख ज़्यादा तेज लगी, तो उन्होंने फिर माता पार्वती से आग्रह किया कि वो आएं और खाना खाएं, साथ में बैठ के दोनों खाना खाएंगे। माता पार्वती ने पुनश्च यही बात दोहराई, पहले वह विष्णु सहस्त्र नाम को पूरा कर लें, उसके बाद में भोजन साथ में करेंगे। अब भोजन ठंडा हो रहा था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भोजन करने के लिए इच्छुक थे, वो उनका इंतजार कर रहे थे। बार बार भगवान शंकर माता पार्वती से आग्रह करते और माता पार्वती किसी न किसी तरीके से उनसे यही कहती कि पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाए, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, अब जब अति हो गई भगवान शंकर को इंतजार करते करते, तो उन्होंने माता पार्वती जी से कहा कि भाई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो मात्र राम राम कहने से पूरा हो जाएगा, तो फिर पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के समय क्यों आप अन्यथा जाया कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर के मुंह से श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने इस श्लोक का पाठ करके, एक सहस्र विष्णु नाम का पाठ करके माता पार्वती ने भगवान शंकर के साथ में भोजन ग्रहण किया। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण प्रकृति राममय है, और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हिंदू मतानुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब महासमाधि में होते हैं तो वो भी संभवतः राम के ही ध्यान में होते हैं। अर्थात दशरथ नंदन राम से पहले भी राम की महिमा का व्याख्यान आता है, जो इस पूरी सृष्टि में राम की बात है। तो दोस्तों, अब भारतीय तर्कशास्त्र के आधार पर, भारतीय व्याकरण के आधार पर जो उन महापुरुष ने मुझे बताया, उसकी भी व्याख्या आपके सामने करना उचित प्रतीत होता है। उसमें उन्होंने कहा कि
जब माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ भोजन करने के लिए तैयार हुई, भगवान शंकर जी ने भोजन किया, तो उन्होंने 2 लाइन उसमें जोड़ी है। सहस्र नाम सम सुन शिव बानी, जपि जेई पिए संग भवानी। जपि जेई पिए संग भवानी, मतलब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सहस्र नाम का पाठ करके, अर्थात जो अभी श्लोक था श्री राम राम रामेति, इसका पाठ करने के बाद में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती ने जेई करा, मतलब भोजन को ग्रहण करा। अब दोस्तों यह तो था इसका मूल कथा वस्तु का सार। अब राम रामेति की वस्तु स्थिति पर भी विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। ये भारतीय व्याकरण शास्त्र के आधार पर, जैसा कि मुझे बताया गया है, और मैं कुछ थोड़ा सा अपने साथ लिख कर भी लाया हूं, थोड़ा उसी को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। राम रामेति की वस्तु स्थिति पर विचार करते हैं तो इसमें रमे, रामे, मनोरमे और सहस्रनाम तत्तुल्यम, तो इन 4 तथ्यों पर मुख्य रूप से विचार करते हैं। पहले ये चारों शब्द माता पार्वती के लिए प्रयुक्त माने गए हैं। अब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का जाप हो रहा है, फिर इसमें माता पार्वती से ही इसका क्या मतलब है, इस बात पे भी ध्यान देना है। और इसमें एक शब्द आया है रमा। रमा शब्द माता लक्ष्मी के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, और रमा शब्द मुख्य रूप से अगर देखा जाए साधारण अर्थों में, ये नव विवाहिता सुंदरी के लिए भी रमा शब्द का प्रयोग हुआ। तो जब हम ये भगवान शंकर के द्वारा किसी के जाप में किसी मनोरम शब्द का प्रयोग करना या इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना, ये अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। तो इसको किस तरीके से व्याख्यात किया गया है वो देखिए। इसमें कहा गया है कि जिनका मन राम में रमता हो वे पार्वती जी को मनोरम क्यों कहेंगे, और इसी प्रकार सहस्रनाम शब्द नपुंसक लिंग के आधार पर प्रथम विभक्ति के जान पड़ता है, और दोस्तों उसका कर्ता कारक में रहना उचित नहीं प्रतीत होता। कितनी सुंदर व्याख्या है भारतीय व्याकरण शास्त्र में राम नाम की। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक सर्ग, अनुसर्ग, सभी को अध्ययन करके हमारे यहाँ किसी का नाम रखा जाता है या किसी श्लोक को तैयार किया जाता है। ये एक सनातन परंपरा की विधि है और विशेषता भी है। तो तेन तुल्यम क्रिया चेद वदति, इस तुलना से सहस्रनाम तत्तुल्यम अथवा सहस्रनामनः शब्द का भान होता है, जबकि आज तक किसी भी पुस्तक में इस तरीके का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, विद्वान महोदय हमें बताते हैं कि वो सालों साल इस बात पर चिंतन करते रहे कि जो सहस्रनाम तत्तुल्यम शब्द आया है वो व्याकरण की तर्क के आधार पर शुद्ध नहीं है। फिर यहाँ पर मात्र सहस्रनाम तत्तुल्यम शब्द का प्रयोग क्यों कर हुआ। अब इसको आगे लिखते हैं। वो कहते हैं कि अचानक जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, इसका ध्यान करता रहता था लगातार,
तो अचानक उन्हें देव योग से, भगवान की कृपा से एक स्फूर्ति हुई कि ये जो वरानने शब्द है वो माता पार्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है, और बरौ रैफम करो श्रेष्ठौ वर्णौ आनने यस्या सा वरानना तत्संबुद्धौ हे वरानने। अर्थात जिनके मुख में रेफ है और मकार है, दोनों श्रेष्ठ वर्णों का विराजमान रहना है, वस्तुतः पार्वती ही वर्णना है, और उन्हीं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। रमे राम शब्द का अर्थ जो है सप्तमी विभक्ति का है। रमे रम धातु से बना है, अर्थात आत्मने पद, लट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है। तो दोस्तों, इतनी कठिन व्याख्या जब उन्होंने मुझे सुनाई तो राम नाम की व्याख्या करना कितना कठिन है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि राम नाम को व्याख्यात करना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है जो कि हर कोई व्यक्ति इसको समझ सके। मैं तो अपनी साधारण भाषा में यही कहूँगा कि यह संपूर्ण सृष्टि राममय है और राम ही इस संपूर्ण सृष्टि में है, अर्थात ये सृष्टि राम के अंदर है और राम इस संपूर्ण सृष्टि में है। किसी एक मानस के द्वारा भगवान श्री राम की उंगली पकड़कर उनके मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः अगर उनकी इच्छा मात्र होगी तो वो आदमी स्वयं स्थापित हो जाएगा। इसलिए धर्म की महत्ता को समझते हुए, धर्म के आधार को समझते हुए, हमारी सनातन परंपराओं की रीतियों को समझते हुए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनीति और धर्म दोनों समाज के दो पहलू हैं जो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को ऊपर रखकर नहीं चल सकते। अर्थात धर्म तो राजनीति के आधार पर नहीं चल सकता, लेकिन राजनीति को धर्म के आधार पर चलाया जाए, तभी इस समाज का विकास होगा, उत्थान होगा। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।